हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं पॉडट्रॉनिक्स के ब्रांड न्यू स्मार्ट TWS ईयरबड्स का, जिसको मैंने रिसेंटली अमेजॉन साइट से बाय किया था। और इसकी प्राइसिंग मुझे पड़ी थी 699 की, जिसको आप 700 ही कंसीडर करिएगा। बेसिकली इस प्रोडक्ट की जो MRP है वो इस प्रोडक्ट के बैक साइड में मेंशन करी हुई मिलती है, जो रहती है हमारी 1999 की। तो MRP का क्या है, कंपनी वाले कुछ भी मेंशन कर देते हैं, बट जो इस प्रोडक्ट की एक्चुअल सेलिंग प्राइस रहती है वो रहती है 699 की ही। और ये प्रोडक्ट हमें 4 कलर ऑप्शंस में देखने को मिलता है। पहला रहता है ब्लैक, दूसरा रहता है वाइट, तीसरा रहता है रेड और चौथा रहता है येलो। तो ज़्यादातर केस में रेड और येलो आउट ऑफ स्टॉक ही रहते हैं। जो दो कलर अवेलेबल रहते हैं हमेशा वो रहते हैं ब्लैक और वाइट। और अगर आपको येलो और रेड कलर में लेना है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़े। और मुझे इन चारों कलर ऑप्शंस में से ब्लैक कलर वाला ज़्यादा पसंद आया, तो इसीलिए मैंने इसको ब्लैक कलर में ही ऑर्डर कर रखा है। बात करी जाए अपने प्रोडक्ट के ओवरव्यू को लेकर के, तो हमें हमारा प्रोडक्ट कार्डबोर्ड पैकेजिंग के साथ देखने को मिलता है, जिसकी फ्रंट साइड में हमें पॉडट्रॉनिक्स की बैजिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे हमें इस प्रोडक्ट का पूरा नाम मेंशन करा हुआ मिलता है, जो रहता है हार्मोनिक्स ट्विंस S3 स्मार्ट TWS ईयरबड्स। और जब भी आप इस डिवाइस को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे तो ये आपको हार्मोनिक्स के नाम से ही शो करेगा आपके मोबाइल फ़ोन में। और इस डिवाइस में दो मोड्स आते हैं, एक रहता है गेम मोड तो दूसरा रहता है म्यूज़िक मोड। तो इसका फ्रंट साइड में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो देखने को नहीं मिलती, तो चलिए चलते हैं इस प्रोडक्ट की बैक साइड की तरफ। इस प्रोडक्ट के बैक साइड में जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना चाहूँगा, जो इस बॉक्स की साइड्स में मेंशन करी हुई मिलती है। पहला ये कि ये कॉम्पी फिट्स बड्स है और ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ आते हैं, जो लेटेस्ट वर्जन है ब्लूटूथ का। और इसमें क्लिक कंट्रोल भी एनेबल हो रखा है। और दूसरी तरफ आओगे तो यहाँ पे प्ले टाइम के बारे में मेंशन कर रखा है कि प्ले टाइम रहता है इसका 20 आवर्स का। और ये डिवाइस रहता है टाइप C चार्जिंग पोर्ट के साथ, और इसकी बूमिंग बेस भी रहती है। बूमिंग बेस रहती है कि नहीं वो वीडियो के आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं इस प्रोडक्ट के बैक साइड की तरफ। आ चुके हैं इस प्रोडक्ट की बैक साइड में, जहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है कि इसका ब्रांड नेम क्या है। ब्रांड नेम हमें पता ही है, जैसे पॉडट्रॉनिक्स है। मॉडल नेम क्या है, हार्मोनिक्स ट्विंस S3। और मॉडल नंबर क्या है, POR1664। और कलर जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैंने इस डिवाइस को ब्लैक कलर में ही ऑर्डर कर रखा है, तो ब्लैक ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और जेनेरिक नेम क्या है, स्मार्ट TWS ईयरबड्स। और यहाँ पे वारंटी के बारे में मेंशन करा मिलता है कि 1 ईयर की वारंटी आती है हमें इस डिवाइस के साथ। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है मेक इन इंडिया मेंशन करा मिलता है। और सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि इस डिवाइस को जब भी आप फर्स्ट टाइम यूज़ करो तो 3 घंटे चार्ज करने के बाद ही इस्तेमाल करना है। तो ये थी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी। तो करते हैं अपने प्रोडक्ट को अब अनबॉक्स। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग करते समय मैंने एक चीज़ को नोटिस किया कि इसके लेफ़्ट और राइट में हमें सील देखने को मिल जाती है, जिनको मैंने पहले ही हटा लिया है। और अब करते हैं इस बॉक्स को ओपन। तो इसके अंदर हमें एक स्पॉन्ज का टुकड़ा देखने को मिलता है, जो हमारे डिवाइस को प्रोटेक्ट करेगा वाइब्रेशन से। इसको भी साइड कर लेते हैं। और इसके टॉप पे हमें सबसे पहले 1 ईयर वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, इसको भी साइड करते हैं। और यहाँ पे हमें यूज़र मैनुअल देखने को मिलता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और हमारा ये डिवाइस या कुछ हमें प्लास्टिक रैपिंग के अंदर देखने को मिलता है। और इसको भी फ़िलहाल के लिए अभी करते हैं साइड, और देखते हैं कि इस बॉक्स में और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। और ये रहा हमारा चार्जिंग केबल, जो आती है C टाइप में। तो ये थे वो चीज़ें जो इस बॉक्स के साथ हमें देखने को मिलती है। और अब बढ़ते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो ये रहा हमारा डिवाइस, जो हमें प्लास्टिक रैपिंग के अंदर देखने को मिलता है। इसको भी कर लेते हैं अनरैप। और हमारा ये रहा डिवाइस, जो हमें कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। पॉडट्रॉनिक्स की यहाँ पे बैजिंग करी हुई मिलती है। और इसके अंदर हमें अपने 2 ईयरबड्स देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी अट्रैक्टिव देखने में लगते हैं। और इनमें ग्रीन कलर की लाइट जलती है, और इसके बॉक्स में भी ग्रीन कलर की लाइट हमें देखने को मिलती है। और जब ये चार्जिंग में लगता है तब ये वाइट हो जाती है, जब इसकी बैटरी कम होती है तो ये रेड कलर में जलने लग जाती है। बात करी जाए इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन को लेकर के, तो ये ब्लूटूथ वर्जन 5.3 में वर्क करता है। और इसकी रेंज आती है 10 मीटर्स की। और ईयरबड की जो बैटरी आती है वो आती है 40 mAh की। और जो चार्जिंग की इसकी बैटरी आती है वो आती है 300 mAh की। और जो ईयरबड का प्ले टाइम आता है वो आता है 4 आवर्स का, जो एक्सपेंड हो जाता है विद चार्जिंग केस के साथ। वो रहता है हमारा 20 आवर्स का। जैसे कि आपकी ईयरबड की बैटरी ख़त्म होने वाली है तो चार्जिंग केस के अंदर आप डाल दीजिए, वो चार्ज हो जाएगी। तो ऐसे करके आपको 20 आवर्स का प्ले टाइम देखने को मिल जाएगा। और इसका चार्जिंग पोर्ट रहता है C टाइप, जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है।
बात करी जाए इस डिवाइस की साउंड क्वालिटी को लेकर के, तो जो वोकल होती है म्यूज़िक की वो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर आपको सुनाई देगी, और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है जिसको टेरेबल कह देते हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से सुनाई देता है। और जो बेस है वो मैं कहूँगा डिसेंट सा है, ना ही ज़्यादा और ना ही कम आता है। बात करी जाए इन ईयरबड्स के बटन्स को लेकर के, तो ज़्यादा चीज़ें मैंने अभी एक्सप्लोर करी नहीं है, बट जितनी चीज़ें मैंने सीखी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस बटन को एक बार प्रेस करोगे तो आपका जो म्यूज़िक चल रहा होगा वो पॉज हो जाएगा, दो बार प्रेस करोगे तो आपका म्यूज़िक चेंज हो जाएगा, 3 सेकंड तक अगर आप प्रेस करके रखोगे तो आपका फ़ोन का जो वॉइस असिस्टेंट होता है वो ओपन हो जाएगा, और 5 सेकंड तक अगर आप प्रेस करके रखोगे तो ये आपका डिवाइस ऑन ऑफ हो जाएगा। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा इस डिवाइस के साथ, और मुझे इसकी डिवाइस की क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी लगी, चाहे वो इसके केस की हो या फिर इसके ईयरबड्स की। दोनों की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बाकी मुझे इसकी रेंज काफ़ी अच्छी लगी, इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। इसी के साथ मुझे इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा लगा। बस मुझे जो एक चीज़ अच्छी नहीं लगी वो है इसका चार्जिंग टाइम। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है जब इसको चार्ज करते हैं तो। बाकी मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी, और मैं ये कहूँगा कि अगर आप कोई डिवाइस देख रहे हो 1000 रुपये से कम का, तो डेफ़िनेटली आप एक ना एक बार इसको बाय करके देख सकते हो। आपको ये प्रोडक्ट कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो आशा है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।